काफ़ी सुंदर मस्जिद है ये। 4 मीनार है और ऊपर जो डोम बना हुआ है गोल्ड कार्व्ड है। तो यहाँ पे जितने भी स्ट्रक्चर मैंने देखे हैं ना, सारे के सारे ऊपर का जो डोम है गोल्ड कार्व्ड है। ये मीनारें देखो कितनी कितनी बड़ी हैं, भव्य बना रखी हैं। हेलो, व्हाट टाइम इट ओपन फॉर नॉन मुस्लिम? ये है अश शालीन मॉस्क, ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है और ये मॉस्क है। तो मैंने अभी पूछा तो ये बता रही है जो कुरान जितनी भी यहाँ पे पढ़ी हुई हैं सारी अरेबिक लैंग्वेज में है। तो भाई काफ़ी देर तक मैं वहाँ पे खड़ा रहा, फिर ये भाई साहब जा रहे थे तो मेरे को इनसे लिफ्ट मिल गई। भाई डे तीसरा है आज मेरा यहाँ पे ब्रुनाई में, और मैं एक मॉस्क में जा रहा हूँ और इस मॉस्क का जो नाम है ये है जामे असर हसनिल बॉलकिया मॉस्क। तो वहीं पे जा रहा हूँ और यहाँ पे यार बारिश ना कभी भी होने लग जाती है, पता ही नहीं लगता है यहाँ के मौसम का। कल इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी क्या ही बोलूँ मैं, मतलब मेरे पास अम्ब्रेला था, मेरा छाते के साथ भी मैं भीग गया था। और उससे एक दिन पहले इतनी ज़्यादा गर्मी थी। तो यहाँ का जो मौसम है अनप्रिडिक्टेबल ही है। तो यहाँ पे मॉस्क ही है देखने के लिए। जब मेरा पहला दिन था मैंने मॉस्क देखी थी, आज फिर एक मॉस्क देखने जा रहा हूँ। और एक नेशनल पार्क है बट आज मैं नहीं जा पाऊँगा, अभी टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, मतलब 3:45 हो गए हैं और वो नेशनल पार्क यहाँ से दूर है। इस कंट्री में मैंने एक बात नोटिस की है ब्रुनाई में, यहाँ पे जो फूड है वो काफ़ी सस्ता है, मतलब मलेशिया के प्राइस के इक्विवेलेंट ही है। फूड के प्राइस इतने ज़्यादा नहीं है, पानी भी सस्ता है, पानी की बोतल ले लो, चाहे आप दूध लेना चाहते हो, इवन अगर आपने इंडियन रेस्टोरेंट से खाना भी खाया 350-400 के अंदर हो जाता है सारा काम। तो फूड यहाँ पे सस्ता है, बसेस में ट्रैवल करना है वो भी ठीक है, $1 में आप ट्रैवल कर सकते हो। जो यहाँ पे महंगा है वो है यहाँ के होटल्स। मैं जिस अकोमोडेशन में जा रहा हूँ वो सबसे सस्ती अकोमोडेशन है EZ लॉजिंग, और पर उसको भी मेरे को पर डे का 1600-1500 के आसपास पे करना पड़ रहा है। मतलब यहाँ पे इतना ट्रैफिक नहीं है, पॉपुलेशन भी बहुत कम है, तो ये चीज़ मेरे को बढ़िया लग रही है। ये बस स्टेशन आ गया, अगर बस का वेट करना है तो बस आपको यहीं से उठाएगी। ये देखो, तो ये कहते हैं पासार गांडोंग। पासार का मतलब होगा स्टॉप पक्का। एक बस तो मेरे को पता लगी है जो चलती है 1 नंबर और 20 नंबर जो गांडोंग से बंदार तक। मैं जब इस कंट्री में आ रहा था ना तो मैंने सोचा नहीं था कि मेरे को इंडियन रेस्टोरेंट मिलेंगे, बट यहाँ पे हैं 3-4 तो हैं ही हैं। अभी जहाँ पे मैं खाना खा रहा था मालाबार रेस्टोरेंट से, तो वहाँ पे जो मैनेजर था मैं उससे बात कर रहा था, केरला से था वो बंदा, उसको हिंदी आती थी। तो मैं उसको बोल रहा था भाई यहाँ पे क्या पॉइंट बनता है इंडियन रेस्टोरेंट खोलने का जब यहाँ पे इंडियंस ही नहीं आते, क्योंकि यहाँ पे वीज़ा लेके आना पड़ता है ब्रुनाई में। वो कहता नहीं कभी कभार आ जाते हैं और यहाँ पे काम बहुत करते हैं इंडियन। तो यहाँ पे ज़्यादा ट्रैवलर्स नहीं है, टूरिस्ट नहीं है, काम करने वाले इंडियन बहुत ज़्यादा हैं। बट यार यहाँ मॉस्क में भी ना एंट्री करने के टाइमिंग्स होते हैं, तो ऐसा नहीं हो कि भाई मैं जब जाऊँ तो बोलें कि आप ये एंट्री नहीं कर सकते क्योंकि प्रेइंग का टाइम है। रास्ता कहाँ से है इसका जाने का? कि गेट्स तो बंद है, बंद तो नहीं है, ये देखना पड़ेगा। टाइम तो 4:15 हुए हैं अभी। ये वाला गेट खुला है। शू डिपॉजिट वॉक वे नॉर्थ। शू डिपॉजिट यहाँ करने हैं शायद, हाँ यहाँ पे ये लिखा हुआ है। यहाँ पे अपने अपनी चप्पल या शू रख देने और फिर आप अंदर जा सकते हो। काफ़ी सुंदर मस्जिद है ये। 4 मीनार है और ऊपर जो डोम बना हुआ है गोल्ड कार्व्ड है। तो यहाँ पे जितने भी स्ट्रक्चर मैंने देखे हैं ना, सारे के सारे ऊपर का जो डोम है गोल्ड कार्व्ड है। ये मीनारें देखो कितनी कितनी बड़ी हैं, भव्य बना रखी हैं। तो ये जो मॉस्क है ना, ये हसनिल बॉलकिया मॉस्क है, ठीक है। और मैंने जो फर्स्ट डे देखी थी वो थी सैफुद्दीन मॉस्क। यहाँ का जो सुल्तान है ब्रुनाई का, उसका नाम है हसनिल बॉलकिया। तो ये मॉस्क उसके नाम पे बनी हुई है। जो फर्स्ट डे देखी थी वो उसका फादर था उमर सैफुद्दीन, वो एक्सपायर हो चुका है, तो वो उसके नाम पे मॉस्क बनी हुई है। तो ये 2 मॉस्क काफ़ी बड़ी हैं यहाँ पे ब्रुनाई में। बंदर शरीफ बेगावन में जब आप आओगे ये 2 मॉस्क तो आप देखोगे ही। एक यहाँ के सुल्तान के नाम पे है, एक उसके फादर के नाम पे मॉस्क है। तो यही है।
और काफ़ी भव्य बनाई हुई है। और यहाँ पे लोग, मेरे को लगता है ये जो गाड़ियाँ वगैरह लगी हुई हैं, ये लोग यहाँ पे प्रे करने आए हुए हैं। ऐसे यहाँ पे ऐसे विजिटिंग आवर्स लगे होते हैं हर मॉस्क के बाहर, तो आप उसी टाइम पे जाओ। जैसे यहाँ पे ये देखो अभी क्लोज लिखा है, तो हम अंदर नहीं जा सकते, पर जैसे ही प्रेइंग ख़त्म हो जाएगी तब आप अंदर जा सकते हो। और इन्होंने लिखा है, इन द रिस्पेक्ट ऑफ द होली मॉस्क डू नॉट टेक पिक्चर्स और वीडियो इन अ वे ऑफ डिसरिस्पेक्टफुल मैनर। अगर आप यहाँ पे आके कोई रील बनाते हो या कुछ भी करते हो वो अलाउड नहीं है, क्योंकि ये एक रिलीजियस प्लेस है ये। तो जब भी आप कहीं पे जाओ ना, इंस्ट्रक्शंस ज़रूर पढ़ लेना चाहिए, ताकि आप वहाँ पे कोई ऐसी हरकत ना करने लग जाओ जो वहाँ के लोगों को पसंद ना आए। हर जगह क्लोज लिखा हुआ है। ये साउथ की डायरेक्शन है, तो इनसे पूछता हूँ ये कितने टाइम पे ओपन होगा। हेलो, व्हाट टाइम इट ओपन फॉर नॉन मुस्लिम? Till 3 p.m. only. Morning 8 o'clock to 11. So 3 p.m. is closed Yes, for 3 p.m. non-Muslim. Yeah. Yeah, so I can't go right now. तो ये जो मॉस्क है ये तो 3 बजे तक खुली रहती है। तो अभी तो वैसे भी 4:30 हो रहे हैं, तो अंदर जाने का तो मतलब ही नहीं बनता, ये क्लोज़ है। पर अंदर जाके मैंने क्या ही देखना। अभी मैं यहाँ से निकलूँगा, ये हश शालीन मॉस्क वो भी दिखा रहा है कोई 4-4.5 किलोमीटर। देखता हूँ कैसे जाना है। मैंने किसी से इंक्वायरी की, कहते बस नंबर 36 लेके जा सकते हो, बट उसके लिए आपको टर्मिनल जाना पड़ेगा। काफ़ी अच्छी मॉस्क थी ये, साफ़ सुथरा एरिया है, साफ़ सफाई काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे। निकलते हैं बाहर अब यहाँ से। तो भाई बस स्टॉप पे बैठा हुआ हूँ यहाँ पे, पर बस कब आनी है कुछ नहीं पता। जिस कंट्री का ना मतलब ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर है ना, तो वहाँ पे टूरिज़्म बूम हो ही नहीं सकता, क्योंकि टूरिस्ट को बेचारे को पता ही नहीं चलेगा पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। और यहाँ पे 5 बजने वाले हैं, तो कई बार ऐसा भी होता है कि भाई बस बंद हो जाए, कोई पता नहीं आनी भी है कि नहीं आनी है। अगर नहीं आई बस तो कोई बात नहीं, फिर हम लिफ्ट लेके निकल जाएंगे। तो ब्रुनाई में ये है कि भाई बस इसका नहीं पता लगता, आपको ड्राइवर से बात करनी पड़ेगी। आपने जिस डायरेक्शन में जाना है वो उसका अच्छे से लोकेशन समझ लो, आसपास के एरिया कौन से, फिर ड्राइवर से बात करो कि मेरे को इस प्रॉपर लोकेशन पे जाना है। तो अगर वो वहाँ पे जा रहा होगा तो आपको उतार देगा, नहीं तो यहाँ पे बस में सफ़र करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि गूगल में बस नंबर नहीं आते लिखे हुए कि आपको इस बस में जाना है। मतलब इनका ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतना अच्छा नहीं है, वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। हाँ तो है, बट टूरिस्ट को बड़ा मुश्किल होता है समझने में, क्योंकि मेरे साथ के जो ईजेड लॉजिंग में जहाँ पे मैं रह रहा हूँ, वहाँ पे जो साथ के रुके हुए हैं कोई भी बस में सफ़र नहीं कर पा रहा है। वो सब डार्ट लेके ही जा रहे हैं इधर उधर। और डार्ट बहुत महंगी है, 5, 6, 7, $8 में भाई मैं रोज़ सफ़र नहीं कर सकता। तो एक ही कंट्री में सारे पैसे नहीं उड़ाने होते, तो आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेना ही सही रहता है। तो मैंने थोड़ा सा समझा इनका पब्लिक ट्रांसपोर्ट, तब मैं सफ़र कर पा रहा हूँ इसमें। यार मेरे पास $1 खुला भी नहीं है, $10 का नोट है। अब ये चिड़े ना कि भाई खुले दो मेरे को, बट क्या ही कर सकते हैं। और टाइम हो गया यहाँ पे 5:20 का। तो ये जो मैं मॉस्क जा रहा हूँ ये बिल्कुल ही पॉश एरिया में, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस भी उसके पास ही है। चल पड़ा बस वाला भाई। एक तो अभी ट्रैफिक लग रहा है, क्योंकि लोग घर जा रहे हैं अपने। 5:32 हुए हैं, तो जो टाइमिंग है यहाँ पे ऑफिस वगैरह अभी ख़त्म हुए हैं, लोग अपने अपने घर जा रहे हैं। तो शाम का वक्त है तो ट्रैफिक तो मिलेगा ही। बट यहाँ पे जो शॉप्स वगैरह है ना, काफ़ी जल्दी बंद कर देते हैं लोग। मतलब मैंने देखा मैक्सिमम यहाँ पे जो शॉप्स हैं, दुकानें 8-9 बजे के आसपास बंद हो जाती हैं, क्योंकि कस्टमर ही नहीं होता कोई भी, और पॉपुलेशन वैसे कम है इस कंट्री की। बस ने मेरे को एग्जैक्टली मॉस्क के बाहर ही उतारा, तो चलते हैं अंदर अब। तो ये है अश शालीन मॉस्क, यहाँ से इसका रास्ता, बट कोई भी नहीं है। मतलब मैं अकेला ही हूँ यहाँ पे। ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है और ये मॉस्क है। तो क्या पता जो इनका सुल्तान है वो यहीं पे प्रे करने आता हूँ। मेरे को यहाँ से वापसी भी जाना है गांडुंग, तो भाई कैसे जाना है वो नहीं पता, क्योंकि अब मेरे को लगता नहीं आते वक्त मुझे कोई भी बस मिलेगी। टाइम 6 बज गए हैं और 6 बजने के आसपास सारी बसेस वगैरह बंद हो जाती हैं।
किसी से लिफ्ट लुफ्ट मांग के लटक लुटक के जाना पड़ेगा यार। एंट्री पता नहीं कहाँ से है इसकी, बट यहाँ पे मैंने एक बात और नोटिस की, यहाँ पे ना लोग ऐसे गाड़ी ऑन करके काफ़ी देर तक बैठे रहते हैं बीच में। उसका रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पेट्रोल डीज़ल इतना सस्ता है, तो अगर आप गाड़ी में एसी वगैरह ऑन करके बैठे भी हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या, ये भी टूटे पड़े हैं फाउंटेन्स, पर ये मॉस्क मेरे को पुरानी लग रही है क्योंकि दरारें भी हैं। ये देखो, ये पुरानी है मॉस्क काफ़ी। दिस मॉस्क इज क्लोज? No. ओपन? Yeah, still one. But you use in front. So I have to go to this side. Yeah. So it's open. Yep. This is Prime Minister office? Yep. Oh. यहाँ से एंट्री है, बट ये तो बंद है भाई। ये खुला तो है। मेरे को लग रही थी प्यास, और शुक्र है यहाँ पे एक गिलास भी है और ठंडा पानी भी है। ये दरवाज़ा पता नहीं क्यों बंद किया हुआ, और कुछ लिखा भी हुआ है, पता नहीं क्या लिखा है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ से, और हर मस्जिद की तरह यहाँ पे भी इस्लामिक बुक्स रखी हुई हैं और कुरान रखी हुई है। तो मैंने अभी पूछा तो ये बता रहे हैं जो कुरान जितनी भी यहाँ पे पढ़ी हुई हैं सारी अरेबिक लैंग्वेज में है। शायद मगरिब प्रेयर का टाइम है, वो इवनिंग में होती है 6, 7, 7:30 के आसपास, तो उसी की ये तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पे यही एक हॉल सा है, बट यहाँ पे एसी काफ़ी अच्छा लगा है, यहाँ पे बैठने का आनंद आएगा। बट यार टाइम नहीं है अभी, यहाँ से निकलना पड़ेगा मेरे को, नहीं तो मेरे को कुछ भी मिलेगा नहीं। तो मैं चलता हूँ बाहर यहाँ से, और फिर गांडोंग निकलता हूँ, और वहाँ से गांडोंग नाइट मार्केट जाता हूँ। ये बस स्टेशन है, बट मेरे को लगता नहीं कि भाई अब मेरे को कोई भी बस मिलेगी यहाँ पे। तो जाना कैसे समझ नहीं आ रहा। 4 किलोमीटर दिखा रहा है इस जगह से वो नाइट मार्केट तक जाने के लिए, तो देखना पड़ेगा यार किसी से लिफ्ट वगैरह लेके बात बनती है कि नहीं बनती। तो भाई काफ़ी देर तक मैं वहाँ पे खड़ा रहा, फिर ये भाई साहब जा रहे थे तो मेरे को इनसे लिफ्ट मिल गई गांडोंग तक की। तो भाई यही है गांडोंग की नाइट मार्केट। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्ट्रीट फूड है। ये क्या बेच रहे हैं? वेजिटेरियन मेरे को यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा एज एक्सपेक्टेड। क्या कुछ है भाई, ये तो स्प्रिंग रोल है पक्का। ये क्या है भाई, कुछ तो है। ये है लैम्ब स्कीवर लिखा हुआ है इन्होंने यहाँ पे $2 में। सी फूड ही हो सकता है। अब ये क्या तल रहे हैं यहाँ पे, इसको कहते हैं आयम, बट ये मेरे को लगता है बकरे को काट कूट के उसके पार्ट्स वगैरह तल के बनाया जा रहा है, क्योंकि ऊपर बकरा बना हुआ है। देखो नारियल पानी, ये पी सकता हूँ मैं। हेलो, हाउ मच फॉर द कोकोनट वाटर? 250। बट हाँ, मैं हमेशा यही चीज़ें देखता हूँ यहाँ पे, कोई फ्रूट्स वगैरह, पानी, क्योंकि स्ट्रीट फूड का मुझे नहीं पता कि यहाँ पे क्या मिल रहा है। ज़्यादातर नॉन वेज ही है और मैं वेजिटेरियन हूँ, तो मैं कुछ भी ट्राई नहीं कर सकता यहाँ पे। अभी यहाँ पे इतना रश भी नहीं है, बट हाँ ये रात को ही लगती है, इवनिंग मतलब शुरू हो जाती है, और मेरे को लगता है ये ज़्यादातर यहाँ पे 11-12 बजे तक लोग आते रहते हैं। तो भाई यही थी बस यहाँ की नाइट मार्केट जो मैंने देख ली, गांडोंग नाइट मार्केट। कुछ नहीं, छोटी सी मार्केट है। यहाँ पे लोग स्नैक्स और फास्ट फूड खाने आते हैं जिन्होंने रात का डिनर नहीं करना है, या जिन फैमिली लेके बच्चे बस यहाँ पे पैक कराते हैं या बैठ के खाते हैं। और यही छोटी सी मार्केट है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, उस लेवल की नाइट मार्केट नहीं है जितनी वियतनाम या कंबोडिया में देखी थी मैंने। यहाँ पे अगर आपने आना है तो आप बस लेके आ सकते हो, मतलब गांडोंग की 1 नंबर की बस है।